जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें सेंड किया है। बहुत ही प्यारा सत्संग है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप सत्संग में अंत तक बने रहें और गुरु जी की कृपा को प्राप्त करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे को बार बार गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। शुक्राना तो मैं रोज़ करती हूँ, हर पोस्ट पे करती हूँ। जो भी मुझे फेसबुक में या यूट्यूब में दिखती है, मैं हर पोस्ट पे शुक्राना करती हूँ। लेकिन मुझे लगा कि गुरु जी मुझे शुक्राना करने के लिए कह रहे हैं। बड़े दिनों से मुझे ये मैसेज आ रहे थे और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ, मैं गुरु जी से कब जुड़ी हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं है। मैं मीन्स कि 2022 से जुड़ी हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत बीमार हो गए थे और उनके बीमार होने से पहले गुरुजी हमारे घर में आ चुके थे। मेरी बेटी चंडीगढ़ में पढ़ती है, तो वो मेरी एक फ्रेंड के साथ पंचकूला में एक सत्संग में गई थी। वो बहुत मानती है गुरुजी को, तो वो हमेशा सत्संग में जाती है मेरी फ्रेंड। तो वो मेरी बेटी को भी अपने साथ ले गई थी। तो वहाँ पे मेरी बेटी को मतलब सत्संग से किसी ने गुरुजी का स्वरूप दिया था। और क्योंकि मैं नहीं जानती थी गुरुजी के बारे में ज़्यादा कुछ भी, तो और बेटी को भी कोई ज़्यादा नहीं गुरुजी का कुछ भी पता था। और मतलब वो सत्संग वो मतलब जो स्वरूप दिया था वो मेरी फ्रेंड के घर में ही रखा बहुत दिनों से, और उसने वो अपने मंदिर में लगा दिया। क्योंकि हम लोग कैब में जाते थे जो जिसमें मीन्स की बुला जो होती है, तो उसमें वहीं से उसी से आते जाते थे। मतलब कि जितने बार भी चंडीगढ़ जाते थे तो वहाँ पे और भी सवारियाँ होती हैं, तो हम लोग नहीं ला पा रहे थे गुरुजी का स्वरूप, या गुरुजी का वो वक्त नहीं होगा हमारे घर में आने का शायद। और एक बार क्या हुआ कि मेरी फ्रेंड गई थी चंडीगढ़ और उसके हस्बैंड, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ वापस चल पड़ना। तो उनकी गाड़ी खाली थी पूरी, तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि ये स्वरूप भी मैं ले जाती हूँ जो मेरी बेटी को दिया हुआ है सत्संग में। तो मैंने वो स्वरूप लिया और मतलब कि वो पहुँच गया घर में। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसको कहाँ रखूँ मीन्स। तो क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा इन बातों पे वो नहीं करती थी मीन्स की गुरु और ये सब, वो थोड़ा सा मेरी नेचर नहीं थी वो सब गुरु में मतलब बिलीव करने की आस्था है, लेकिन अंधविश्वास मैं नहीं करती इन सब बातों पे। तो एक दिन मैंने वो उठाया स्वरूप और मैंने मंदिर में रख दिया। फिर उसके बाद मंदिर में रख दिया और थोड़े दिन हुए और मेरे हस्बैंड बहुत बीमार हो गए। मतलब कि इतने बीमार हो गए कि मुझे लग रहा था कि मैं शायद हैंडल नहीं कर पाऊँ, क्योंकि उनको चक्कर आ रहे थे। तो मतलब कि हॉस्पिटल लेके के हॉस्पिटलाइज हुए, लेकिन वो चक्कर देख के मैं इतना डर गई थी। लेकिन मैं बता नहीं रही थी कि मैं डर गई हूँ, क्योंकि मेरी छोटी बेटी और मैं हम दो ही थे साथ में। और एक दो हमारे वर्कर थे जो हमारे मतलब शॉप में काम करते हैं, तो वो लोग डे टाइम में तो वो होते थे, लेकिन रात को बहुत डर लगता था कि दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो क्या करेंगे। तो मैं बताती नहीं थी कि मैं डरी हूँ, लेकिन मैं इतना मतलब प्रेशराइज हो गई थी कि मैं सोए सोए मैं ही चिल्लाने लग पड़ती थी। मतलब अंदर तो था ना सब कि कैसे करूँगी मैं, मतलब कि बहुत डरी हुई थी मैं उस टाइम। और धीरे धीरे क्या हुआ कि मुझे जो मैसेज आते थे गुरुजी के फेसबुक में, मैं वो उनके ऊपर मेरी नज़र पड़नी शुरू होगी। मतलब मैंने इंटेंशनली नहीं देखे थे, वो उनके ऊपर मेरी नज़र पड़नी शुरू होगी। और वो मैसेज जैसे वो मैसेज आते कि मैं वैसे वैसे करती कि जैसे कि गुरुजी का मैसेज आया कि तू घबरा मत, मैं तेरे नाल हैं। तो मैंने सोचा कि जब गुरुजी साथ में है तो मतलब कोई और ये सदाशिव का मतलब स्वरूप है, ये सब ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे थे गुरुजी मतलब सदाशिव के स्वरूप है। तो मैंने कहा तो शिव मेरे साथ हैं तो मैं क्यों घबराऊँ। तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा मतलब जैसे जैसे वो मैसेज आते रहे वो वैसे वैसे मैं करती रही। एक बारी मेरे हस्बैंड का मतलब टेस्ट होना था और लैब से मैंने बंदे बुलाए थे। तो वो सवेरे सवेरे ही बंदा कोई 5-6 बजे हमारे घर आया ब्लड सैंपल लेने के लिए।
तो मैंने उसे चाय वगैरह पिलाई। तो उस दिन मेरे को मैसेज आया कि आज मैं तेरे घर आया था और तूने मुझे पहचाना नहीं और तूने मुझे चाय पिलाई है, और अब मैं तेरे घर चाय पी के भी गया और आज से तेरे मतलब सारी परेशानियां ख़त्म, ऐसे करके कोई एक मैसेज आया। और उस दिन हम मतलब हमने हॉस्पिटल भी जाना था, तो हम अपने हस्बैंड को लेके मैं हॉस्पिटल गई और वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि मतलब अब घबराने की कोई बात नहीं, सब ठीक है, और एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं वो आप फॉलो करते रहो। और वो दवाइयाँ वगैरह दे दी और हम लोग आगे, और हम लोग आगे मीन्स तो उसके बाद मेरे हस्बैंड आज तक बिल्कुल भगवान की गुरु जी का बहुत बहुत आशीर्वाद है कि बहुत ठीक है, क्योंकि उन्हें सब पता था कि ये सब होना है, क्योंकि बहुत बड़ा कष्ट था वो, जो शायद मैं अकेले हैंडल नहीं कर पाती। हो सकता मैं भी, मुझे भी कुछ दिमाग में कुछ उन चीज़ों का ऐसा असर पड़ जाता तो मतलब मेरा तो पूरा परिवार ख़राब हो जाता, लेकिन गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से संभाला। लेकिन मुझे फिर भी मतलब कि गुरुजी का कुछ पता नहीं था कि गुरुजी कौन है क्या है, लेकिन वो खुद से ही मतलब ये सब जो प्रॉब्लम आनी थी, इस प्रॉब्लम को मतलब आने से पहले ही हमारे घर में आके बैठ गए थे कि मैं संभाल लूँगा। इस तरीके से मुझे ऐसे फीलिंग आनी शुरू हुई। तो जिस दिन हम हॉस्पिटल से आए उसी शाम को मैं बैठी हुई थी और मुझे मेरी एक फ्रेंड है उसकी कॉल आई, कहते, और मैंने ना गुरुजी के मैसेज शेयर करने शुरू कर दिए थे फेसबुक में। हालांकि मैं कुछ नहीं जानती थी गुरुजी के बारे में, लेकिन मुझे जो मैसेज आते थे वो मैं फेसबुक में शेयर कर देती थी। तो मुझे मेरी फ्रेंड का कॉल आई, वो गुड़गांव से आई हुई है, मतलब यहाँ पे हमारे ही घर के पास उन्होंने प्रॉपर्टी ली हुई, यहीं पे रहती है। तो वो कहती कि आप गुरुजी को मानते हो? मैंने कहा हाँ। कहते मेरे भी ये गुरुजी हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तो मुझे बताओ ना इन गुरुजी के बारे में। मैंने कहा क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं जानती हूँ। कहते हम लोग ना कभी गुरुजी का सत्संग करेंगे। मैंने कहा कभी क्यों करेंगे, हम कल करते हैं ना। कहते नहीं नहीं ऐसे नहीं होता है, और उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। मैंने कहा हो जाएगी तैयारी। तो कहती नहीं ऐसे नहीं, संगत भी बुलानी पड़ती है, फिर ऐसे लंगर प्रसाद और ये सब। पता नहीं मुझे क्या हो रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था कि सब हो जाएगा। मैंने कहा हो जाएगा मतलब लंगर प्रसाद भी हो जाएगा, हाँ संगत आप कर देना, बुला देना, मीन्स क्योंकि आप जुड़े हैं पहले से तो आपको पता होगा कि कौन कौन संगत है। यहाँ पे कम ही लोग जानते थे गुरुजी के बारे में। तो मैंने वो उसने फिर फ़ोन रख दिया। कहते अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ, मैं बोलती हूँ। मतलब वो मेरे को टाल रही थी, उसको लग रहा था कि इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा ये, मतलब ऐसे बोले जा रही है। और मैंने उसको आधे घंटे के बाद फिर कॉल कर दी। मैंने कहा आपने बताया नहीं मुझे कि आपने इनवाइट करा कि नहीं करा, और क्या करते हैं आप मुझे बताओ, और आप मतलब मुझे तो सत्संग करवाना है। तो कहती कि यार इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा, ऐसे नहीं होता है, थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ करना पड़ता है गुरुजी का सत्संग। मैंने कहा हो जाएगा ना, सब हो जाएगा। मैंने कहा और आप मुझे बस गाइड करो कैसे होता है और हो जाएगा। तो कहती अच्छा। फिर उसने भी मतलब अपने लेवल पे मतलब जितनी संगत को बोलना था बोल लिया, और मैंने भी अपने फ्रेंड सर्कल में मैसेज डाल दिया कि हमारे घर सत्संग है और ऐसे ऐसे आप लोग 4 बजे आ जाना। और मैंने मतलब हलवाई को बोल दिया था वो बनाने के लिए लंगर प्रसाद। और मतलब मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता कि मैंने ऐसे कोई सत्संग रख दिया है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ, सब ऊपर गुरुजी करवा रहे थे मेरे से। और अगले दिन सत्संग हुआ और बहुत अच्छा सत्संग हो गया। मतलब सोचा नहीं था उससे ज़्यादा लोग आ गए थे, कम से कम कोई 50 संगत सत्संग में आई थी, और सब लंगर प्रसाद खा के भी गए, लेकर भी गए। और मतलब बहुत मतलब अच्छा, मतलब दिल को बहुत सुकून देने वाला वो सत्संग था, जिसको बोलते हैं कि सफल सत्संग मुझे लगा। हालांकि मैं कुछ नहीं जानती थी गुरुजी के बारे में, और गुरुजी ने मेरे से वो करवाया, मुझे वो मौका दिया, और मैं उसके लिए मतलब शुक्राना गुरुजी ही बोल सकती हूँ। उसके बाद थोड़ा टाइम हो गया, मेरे हस्बैंड ठीक हो गए, मतलब सब ठीक हो गया, घर का सारा माहौल ठीक हो गया। और एक बारी मैं अपनी सिस्टर के पास दिल्ली गई थी, तो उसने कहा कि गुरुजी के आश्रम में चलें। मैंने कहा हाँ चलते हैं। तो हमारे ना कोई उनकी सिस्टर के घर में कोई हमारे गेस्ट भी आए थे, मेरी सिस्टर के और हमारे कॉमन गेस्ट हुए ना। तो वो सब ना गुरुजी का मतलब जैसे मजाक उड़ा रहे थे, जैसे कि अच्छी पोस्ट पे थे वो, मतलब हमारे जिया जी लगते हैं। तो वो ऐसे थोड़ा उनको ऐसे अजीब लग रहा था जब हम गुरुजी के बारे में बता रहे थे, और जब मैंने भी अपना
सत्संग बताया कि मेरे साथ ये सब हुआ, लेकिन वो थोड़ा सा ऐसे स्माइल दे रहे थे जैसे कि आप समझ सकते हैं। तो फिर बोलते अच्छा चलो हम भी चल पड़ते हैं आपके साथ गुरुजी के पास और देखती हैं मतलब। तो लेकिन गुरुजी को उनका शायद आना मंजूर नहीं था, क्योंकि जिया जी भी गुरुजी के पास नहीं जाना चाहते थे। उनको भी लगता था कि ये सब पता नहीं, जैसे कई बार नहीं एग्री करते हैं घर में वैसे। तो मैंने और मेरी सिस्टर ने हमने प्लान करा कि हम लोग टैक्सी कर लेंगे। हमें तो गुरुजी बुला रहे थे कि हम टैक्सी कर लेते हैं। हमने टैक्सी की, मैं थी, मेरी बेटी थी और सिस्टर थी मेरी। तो टैक्सी में अब एक ही बंदा और आ सकता था, तो वो 2 हस्बैंड वाइफ थे जो हमारे गेस्ट आए थे। जो उनकी वाइफ थी वो फिर भी मतलब सुन रही थी हमारी बातें, वो ऐसे स्माइल नहीं कर रही थी मीन्स। और जो उनके हस्बैंड थे वो ऐसे स्माइल कर रहे थे जैसे कि पता नहीं क्या है टाइप, ये गुरुजी और ये पता नहीं कुछ भी मतलब। और टैक्सी वाले ने बोला कि हम इनको नहीं बिठा सकते, क्योंकि एक ही सवारी बैठा सकते हैं, हम 2 नहीं बैठा सकते। तो मतलब कि गुरुजी ने उनको नहीं बुलाया अपने मंदिर, बड़े मंदिर में। और हम लोग चले गए। तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि देखो वो ऐसे मजाक उड़ा रहे थे, तो गुरुजी ने उनको नहीं बुलाया। मतलब जब तक श्रद्धा नहीं हम लोग रखेंगे तब तक गुरुजी नहीं बुलाते हैं, मतलब जिनको बुलाना उन्हीं को बुलाते हैं। तो ऐसे ही अचानक से इतनी जल्दी मुझे गुरुजी ने बड़े मंदिर भी बुला लिया और वहाँ हम लोग मत्था टेक के आए। और उसके बाद मतलब कि हमारे यहाँ पे भी, जैसे मैं हिमाचल से हूँ, तो अब तो यहाँ पे काफ़ी लोग गुरुजी को मानने लग गए हैं। बहुत संगत है गुरुजी की यहाँ पे अब हर महीने यहाँ पे भी सत्संग होता है। तो ये बहुत बड़ा गुरुजी का एक आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है। ये मेरा एक सत्संग है, जो मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ मुझे खुद कुछ नहीं पता। जो गुरुजी बुलवा रहे हैं वही बोल रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, अभी आपने आंटी जी का सत्संग सुना, बहुत ही प्यारा सत्संग था। अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें बिल्कुल क्लियर आवाज़ में, और अगर आप लिखकर भेजना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हमें अपना सत्संग भेज सकते हैं। हम आपके सत्संग को संगत में शेयर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी की प्यारी संगत को प्यार भरी नमस्कार। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा।